दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उर्दू अदब की दो असनाफ नज्म और गज़ल पर बात करेंगे। आमतौर पर जिन लोगों ने उर्दू साहित्य को नहीं पढ़ा है तो उनके दिमाग में ये सवाल अक्सर आता है कि नज्म और गज़ल में क्या फ़र्क होता है बुनियादी तौर पर, और गज़ल क्या है, नज्म क्या है, किस तरह के मौज़ूआत होते हैं, क्या मीटर क्या पैमाना है उसका। तो आज हम इन दो जनरास पर बात करेंगे और हमारा आज का सवाल है नज्म और गज़ल में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गज़ल क्या है, उर्दू गज़ल क्या है। तो दोस्तों गज़ल उर्दू शायरी की एक हर दिल अजीज सिन्फ या विधा है। हर ज़माने में शायरों ने इस सिन्फ में तबाह आजमाई की है, कुछ न कुछ लिखा है। उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा सरमाया गज़ल की शक्ल में महफूज है। गज़ल के लिटरल मायने हैं महबूब से बातें करना, इसलिए इश्क और मोहब्बत गज़ल के खमीर में दाखिल है। यही वजह है कि गज़ल का एक बड़ा हिस्सा इश्क और मोहब्बत के जज्बात और एहसासात से भरा हुआ है। लेकिन गज़ल सिर्फ मोहब्बत के मौज़ूआत तक ही महदूद नहीं है, इसका दायरा बहुत वसी, बहुत फैला हुआ है। इसमें समाजी और सियासी, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की तर्जुमानी मौजूद है। तो अब हम बात करते हैं कि गज़ल को हम किस तरह से टर्मिनोलॉजी के बेस पर डिवाइड करते हैं या समझ सकते हैं। तो याद रखिए गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं जिन्हें मतला कहते हैं। यहाँ पर हमने कैफी आज़मी साहब की एक छोटी सी गज़ल को चुना है ताकि हम मिसाल के जरिए समझ सके। तो गज़ल है, जो वो मेरे ना रहे मैं भी कब किसी का रहा, बिछड़ने के उनसे सलीका न जिंदगी का रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले दोनों शेर, दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। उसके बाद पहले मतले के बाद आने वाले मतले को हुस्न मतला कहते हैं। जैसे लबों से उड़ गया जुगनू की तरह नाम उसका, सहारा अब मेरे घर में न रोशनी का रहा। तो एक हो गया, ये हो गया हुस्न मतला। अब हमने एक गालिब की बहुत मशहूर गज़ल चुनी है मिसाल के लिए, तो हम इसको भी उसी पैरामीटर पर देखते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये हो गया पहला मिसरा। मोहब्बत पे नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। और ये हो गया हुस्न मतला। अब हम आखिरी मिसरे की बात करते हैं। आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस यानी पेन नेम पेश करता है, उसे मक्ता कहते हैं। यहाँ पर आखिरी शेर पर हम गौर करते हैं। कहाँ मैखाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, कहाँ मैखाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। तो ये हो गई गज़ल की एक छोटी सी डेफिनेशन, परिभाषा या तारीफ। अब हमारा अगला सवाल है कि नज्म क्या है। दोस्तों नज्म भी उर्दू शायरी की एक बहुत मकबूल और लोकप्रिय विधा या सिन्फ है। नज्म शायरी की वो सिन्फ या विधा है जिसमें किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ ख्यालात को जाहिर किया जाए या बयान किया जाए। इस तरह नज्म गज़ल से अलग हुई। गज़ल में जहां हर एक शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है माने के एतबार से, वहीं नज्म में ख्याल के एतबार से एक तसलसल, एक कंटिन्यूएशन होता है और नज्म के तमाम अशार एक दूसरे से जुड़े होते हैं माने के एतबार से। आमतौर पर गज़लों में रदीफ काफिये का इस्तेमाल
नहीं के बराबर ही होता है। इस तरह गजल को छोड़कर दीगर असनाफ सुखन सब नज्म के दायरे में ही शामिल हैं। शुरू में नज्म गो शौरा ने, शायरों ने फनी ख्यालात और ज़ाब्तों की पाबंदी करते हुए ही नज़में कहीं, लेकिन बाद में उसमें सियासी, तालीमी, मजहबी तब्दीलियों और मगरबी शायरी के असर की वजह से नज्म के रवायती उसलूब में तब्दीलियां पैदा हो गईं और 19वीं सदी में ही ऐसी नज़में लिखी जाने लगी जो काफिये और रदीफ से आज़ाद थीं। तो कहने का मकसद ये है कि आज हमारे पास जो नज़में हैं उनमें बहुत वैरायटी है जिन पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं। उसमें से एक आज़ाद नज़्म भी है जो बहुत पॉपुलर विधा है। अगले किसी वीडियो में हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। अब हमने यहाँ पर एक बहुत मशहूर नज्म साहिल लुधियानवी की ली है समझने के लिए, और आप देख सकते हैं कि एक अहम बात नज्मों में ये भी होती है कि उनका एक टाइटल होता है। जैसे गजल में आपको कोई शीर्षक नहीं देना होता, लेकिन नज्म में एक शीर्षक के तहत ही आपको कुछ न कुछ लिखना होता है। तो हमारी एक नज्म है, उसका टाइटल या शीर्षक है खूबसूरत मोड़। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज नजरों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ख्याल है, उसको लेकर शायर सब कुछ अपने दिल की बातें आगे बढ़ा रहा है, लिख रहा है, लेकिन कोई रदीफ काफिया या गजल की तरह कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। उसके अलावा हमने एक मजाज की एक बहुत ही मशहूर नज्म आवारा के कुछ बंद या एक बंद लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें दबिस्तान पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।